नमस्कार प्यारे बंधुओं, स्वागत है आपका YouTube चैनल में एक नए वीडियो के साथ। आज हम परिचर्चा करेंगे हम कैसा अन्न खाएं। बंधुओं, आज की भाग के जीवन में हम बिल्कुल भी इस पे ध्यान नहीं देते हैं कि हम किस तरह का भोजन करें। लेकिन ये काफी इफेक्टिव है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सबकी अलग अलग मान्यता है कि ये खाइए, ये खाइए, ये नहीं खाइए, लेकिन इसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वेद में भी कहा गया है, जैसा खाओगे अन्न वैसा बन जाएगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसे बनेगी पानी। तो पानी और अन्न को, पानी भी हम पीते हैं तो उसको भी ध्यान से पीने पे बहुत बड़ा उसका इफेक्ट होता है। रियल में उसका बहुत बड़ा फायदा, कोई भी पानी जब हम ले रहे हैं तो उसको 1 सेकंड के लिए बस याद कर लें तो वो भगवान का याद का वो चरणामृत बन जाएगा। पानी भी आप देखेंगे कि कितना आश्चर्यजनक परिवर्तन होता है। कभी भी पानी खड़े होकर ना पिए, और जो भी पी रहे हैं तो जहां तक संभव, सफर में है तब तो संभव नहीं है, लेकिन अगर घर में है आप, जहां संभव हो तो ग्लास में पानी लीजिए और 1 सेकंड शिव बाबा की याद में पानी पीजिए, तो देखिए उसका कितना इफेक्ट होता है। इवन बीमारियां भी खत्म हो जाएंगी अगर इस तरह के चार्ज करके आप पानी और खाना खाते हैं तो आज हम जानेंगे कि बहुत से लोग कहते हैं कि हम ये चीजें कैसे छोड़ देंगे, लहसुन प्याज यहाँ तक की। तो वो अपने आप एक ऐसी स्थिति आती है, मन में ऐसी भावना आती है कि जब हम ये सोचने लगते हैं कि ये भगवान का मंदिर है, मानते हैं ना कि मन मंदिर कहा गया है कि मन मंदिर, तो क्या आप मंदिर में इस तरह की चीजें चढ़ाते हैं? आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप भगवान के मंदिर में, जब अपने हृदय में भगवान को आप बसाना चाहते हैं, तो क्या मंदिर में आप कभी इस तरह भोग लहसुन प्याज का या नॉन वेजिटेरियन, एग, मीट, इसका मंदिर में आप ले जाने की हिम्मत होती है? नहीं होती है। एग्जाम्पल देंगे, साइंस वाले लोग एग्जाम्पल देते हैं, प्रोटीन है या नेसेसरी है, तो इसका भी इफेक्ट पड़ता है कि एक हम बहुत जरूरी है, मान लीजिए बीमार है उसमें लेते हैं, ठीक है, और एक शौक से लेते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग के लिए बना नहीं हो। दांत का एग्जाम्पल लीजिए तो देखिए मांसाहारी जीवों के दांत किस तरह के हैं, डॉग का दांत देखिए, अन्य जो मांस खाने वाले हैं उनके दांत किस तरह के होते हैं। फिर आपको समझ में आएगा आपके दांत गाय का दांत से मिलता जुलता है, क्योंकि हमको चबाने का काम करना है, नोचने का काम नहीं करना है। नाक का एग्जाम्पल लीजिए तो क्या आप खाते तो हैं ये सब चीजें, ठीक है, समझने वाले समझ रहे होंगे, लेकिन क्या आप हर लोग उसको कटते हुए देख सकते हैं? ठीक है, उसकी स्मेल महसूस कर सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं? नहीं। नाक भी हमारी उस तरह की नहीं बनी है, जबकि एनिमल्स हैं, जितना भी सड़ांध होगा उसी तरफ वो दौड़ के जाएंगे। इट मीन्स नाक भी हमारा अलाउ नहीं करता है। आंख का एग्जाम्पल लीजिए, हम देख नहीं सकते हैं, कटते पीटते खा तो ले रहे हैं और ये देख नहीं सकते हैं। सुंदर फल फ्रूट ही देखना पसंद करेंगे, अच्छी चीजें, पुष्प। कान का एग्जाम्पल लीजिए तो ये सब चीखना चिल्लाना, क्योंकि उस समय आवाज भी निकालते हैं एनिमल्स जो है, तो ये भी कान हमारा बर्दाश्त नहीं करेगा, कान बंद करके उधर से निकल जाएंगे। तो ये नेचर ने सबसे बड़ा इंटेस्टाइन देख लीजिए, हमारे अंदर 5 से 7 मीटर लंबा आंत है, जबकि मांसाहारी जीवों के आंत बहुत ही छोटे होते हैं। अब बताइए इस तरह की चीजें इस पेट में 5 मीटर, जस्ट लाइक एक साड़ी, माताएं जो साड़ी बांधती हैं उतनी बड़ी आंत है, इंटेस्टाइन है हमारे पेट में। और कोई इस तरह की चीजें आप सोच लीजिए कि उसमें लॉन्ग टाइम अगर हम ये करते हैं, लेते हैं, तो क्या जाके करेंगी, आप खुद सोचिए। अब ज्यादा विस्तार नहीं, आप खुद विशेषज्ञ हैं, लेकिन एक सोचिएगा कि 5 मीटर कोई लंबी पाइप है, जस्ट लाइक पाइप से भी पतला है, पाइप तो विभिन्न आकार के होते हैं, लेकिन
पाइप से भी पतला है, और वो उसमें अगर इस तरह की चीजें हम लेते हैं तो क्या होगा? ज्यादा विषयांतर नहीं होंगे, लेकिन इसका इफेक्ट मेंटली भी होता है कि अगर इस तरह की चीजें हम लेते हैं तो हमारी प्रवृत्तियां भी विध्वंसात्मक हो जाएंगी। ठीक वैसे ही देखिए असर किस तरह से भोजन का भी किसकी याद में बना है, किसका बना खाते हैं, किसके घर का खा रहे हैं। एक व्यापारी था, व्यापार के लिए वो जा रहा था कहीं, तो संयोग से दूसरे दिन उसकी लड़की की शादी थी और बैंक से वो 10 लाख रुपए 10 लाख रुपए, पहले एटीएम वगैरह तो होते नहीं थे, लेके आ रहा था कहीं से, और उसका वो बैग ही 10 लाख रुपए का बैग ही छूट गया, बस में छूट गया। और संयोग से एक सज्जन आदमी को मिला जो शिव भक्त भी था, ठीक है, और वो बैग में एड्रेस था, कार्ड था, सब कुछ था, बैंक अकाउंट का वो था, पासबुक था, तो उसके सहारे वो घर तक पैसे पहुंचाने चल देता है। अब सोचिए इंसान वो किस तरह का होगा, पूरा बैग भरा पैसा उस एड्रेस पे पहुंचाने चल देता है, उस व्यापारी के घर चल देता है। व्यापारी के घर जाता है तो वो जब व्यापारी को अपना बैग दिखता है और सभी चीजें यथावत दिखती हैं तो वो सोचने लगता है कि क्या इस कलयुग में भी धरती पे भगवान है? सचमुच ऐसा कोई करे तो भगवान ही है, लेकिन अभी भी 100 में से 20% ऐसे लोग हैं आश्चर्यजनक काम करने वाले। लेकिन घर जाने के लिए वो रोक लेता है, रात हो जाती है कि आज हमारे वहां आप रुक जाइए, सुबह चले जाइएगा। बहुत ही प्रसन्न होता है, उसको खिलाता पिलाता है। अब देखिए रात में जब व्यापारी का खाना वो पंडित खा लेता है, क्यों हमारे प्राचीन लोग कहते थे कि हम इनके घर का नहीं खाएंगे, इससे यही मतलब है। अब तो इस सब चीजों पे रोक लग गया है, लेकिन इसमें कुछ प्रामाणिकता यही है कि हम किसकी याद में भोजन कर रहे हैं। छुआछूत से यहाँ पे बिल्कुल मतलब नहीं है, याद में, और किस पैसे का खा रहे हैं। अगर वही ब्लैक मनी का हम कुछ भी खाते हैं तो इस तरह का होता है। व्यापारी का खाना खा करके रात में सो गया। अब देखिए खाने का असर ऐसा हुआ, 4 बजे जब वो उठा तो उसी कमरे में उसको हार एक मिला, जा रहा था तो बगल के कमरे में हार टंगा, खूंटी पे हार टंगा दिखा। अब देखिए जो आदमी 10 लाख रुपए लौटाने आया था हार पे मोहित हो गया, हार को लेकर के थैली में रख लेता है। सुबह ढूंढा जाने लगता है, सब नौकरों को ढूंढा जाता है, जो बाहर रहते हैं घर के बच्चों से पूछा जाता है, लेकिन कोई भी उससे नहीं पूछता है। एक बार पत्नी बोलती भी है कि उनसे जरा पूछ लीजिए, तो कहते हैं तुम इंसान हो कि हैवान हो? जो इंसान 10 लाख रुपए लौटाने आया है वो तुम्हारे 1 लाख का हार चुराएगा? किसी को भी उस पर शक नहीं होता है। अंत में एक पंडित अचानक से ही आ जाते हैं, क्योंकि घर में कल शादी होती है, और कहते हैं कि एक बार उनसे भी पूछ लीजिए, उनको भी चेक कर लीजिए। हार उनके थैली में मिल जाता है। फिर सब लोग आश्चर्यजनक हो जाते हैं। वो आदमी चला जाता है दुखी मन से, फिर वापस जाता है। हाँ, उसको कुछ पनिशमेंट नहीं दिया जाता है, लेकिन वो आपस में विचार विमर्श करते हैं कि ऐसा हुआ क्या। तो उन्हीं के कुलगुरु उनको बताते हैं कि वो इंसान जो है पवित्र आत्मा है, और आपके घर का 2 नंबर का धन जब वो खा लिया तो उसकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई। ठीक है, तो किस धन को हम खा रहे हैं उस पर भी असर होता है, और कैसा अन्न खा रहे हैं तो उस पर भी इतना चेंज हो गया। एक टाइम भोजन करने से, उसके घर का भोजन करने से उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और उसने पूरी पवित्रता खत्म कर दी। तो प्यारे बंधु, आप विचार करेंगे कि भोजन का भी कितना महत्व है, किसकी याद में खाते हैं हम, कौन बनाता है और किस तरह का भोजन लेते हैं। ये सब कुछ हमारे चरित्र निर्माण के लिए मायने रखता है, बहुत बड़ा मायने रखता है। तो आप विचार करेंगे। कोई हम कमेंट या आलोचना अगर आपको ऐसा लगा हो तो माफ करिएगा,
कोई सुझाव हो तो दीजिएगा। थैंक यू।